नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा देश में लगातार हो रहे रेल हादसों पर। आज तड़के सुबह झारखंड में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस डिरेल हो गई। मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस के 18 डब्बे रेल की पटरी से उतर गए। इसमें 2 लोगों की जान चली गई और 20 लोग करीब घायल हो गए। रेल हादसों की बात करें तो पिछले 2 महीनों में लगातार हमने ये देखा है कि देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे ज्यादा किसी पर उठ रहे हैं, वो उठ रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर। विपक्ष लगातार अश्विनी वैष्णव पर हमलावर है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज तड़के जो रेल हादसा हुआ उसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी। संसद के बाहर अखिलेश यादव ने कहा कि देश में रेल हादसे तभी रुकेंगे जब अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सदन के अंदर भी कहा कि देश में पेपर लीक और रेल हादसों के बीच कंपटीशन चल रहा है। और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। पूर्व में हमने देखा है कि बड़े रेल हादसे होने के बाद रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री रहते हुए रेल मंत्री थे, तब उन्होंने तमिलनाडु ट्रेन हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा लेने से जवाहरलाल नेहरू ने इनकार किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस रेल हादसे की जिम्मेदारी लेते हैं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। अगर इस रेल हादसे की बात करें तो इस रेल हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। वहीं इसके बाद जब देश में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री थे। ये बात है सन 1999 की। तब बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार उस समय एनडीए सरकार में रेल मंत्री थे। 1999 में पश्चिम बंगाल के गैसल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इस रेल हादसे में 285 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अगर मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2 रेल हादसों के बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल की बात करें तो अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में देखा गया है कि लगातार रेलवे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि जून जुलाई के महीने की ही बात की जाए तो इन 2 महीनों में 3 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिसमें 17 लोगों की जान गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि 13 दिन में 7 बड़े रेल हादसे हो गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो जब अश्विनी वैष्णव पिछली सरकार में रेल मंत्री थे, तब भी ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था और इस बालासोर में हुए इस ट्रिपल ट्रेन हादसे में 288 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। उस समय भी अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की गई थी, तब भी उनका इस्तीफा नहीं हुआ था और अभी भी उनका इस्तीफा नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अश्विनी वैष्णव क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? वो अब तक क्यों खामोश हैं? वो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? हमने देखा गया है कि जब भी कोई रेल हादसा होता है तो उसको किसी साजिश से जोड़ने की कोशिश की जाती है। आज भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद लगातार ऐसे रेल हादसे हो रहे हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल रेल हादसों की जांच होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि दिख रहा है कि रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस रेलवे को एक समय सबसे सुरक्षित यातायात का साधन माना जाता था, वही रेलवे इस समय सबसे खतरनाक स्थिति में है। हम और आप उस पर सफर करने से पहले कई बार सोच रहे हैं। आपने मेरी तरह बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि रेलवे यातायात का सबसे सुलभ साधन है, सबसे सस्ता संसाधन है और इसमें दुर्घटना की संभावनाएं काफी कम रहती हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में देखने में नजर आया है कि लगातार रेल हादसे बढ़ रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है उस हिसाब से रेल हादसों में कमी होनी चाहिए थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि रेलवे के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, रेलवे के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इस वजह से रेल हादसे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री की बनती है। आप सबको पता होगा कि देश में अभी कुछ दिन पहले ही आम बजट आया है। पहले आम बजट के साथ रेल बजट अलग से आता था, लेकिन अब रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। इस वजह से भी रेल बजट पर उस तरीके से ध्यान नहीं जाता जैसा जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये रेल दुर्घटना अश्विनी वैष्णव पर सवाल उठाती है और ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अगर उनके कार्यकाल में इतने हादसे हो रहे हैं तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनसे बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आखिर वो क्यों रेल हादसों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मेरे आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।